हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे खूबसूरत प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे जो आपको पढ़ा रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज है, मतलब पूरा कोर्स फुल कंटेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको हम पढ़ाएंगे। एक बहुत ही अच्छी, एक्सपीरियंस्ड और बहुत क्वालिफाइड फैकल्टी की टीम है जो आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही है। फिलहाल मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, क्लास 12 की फिजिक्स कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है कैपेसिटर। हमारा कोर्स थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा सेशन के एंड होते होते हम सारे कोर्स को कवर कर लेंगे, कंप्लीटली निपटा लेंगे अच्छी तरह, पूरे कोर्स के साथ, पूरे कंटेंट के साथ और बहुत प्रॉब्लम्स के साथ। आज का कंटेंट फोर्स ऑन प्लेट्स, यानी कैपेसिटर की प्लेट्स पर कितना फोर्स होता है, इससे रिलेटेड है। इसके अलावा वेरियस टॉपिक्स हैं, मतलब कुछ कैपेसिटर की नई प्रॉब्लम्स हैं। ये जो टॉपिक लिखा है ये मेजर टॉपिक है, मतलब ध्यान रखो कि ये पढ़ाया कम जाता है, इसलिए आपको बता रहे हैं। इसके बाद डाइलेक्ट्रिक्स का इंट्रोडक्शन है और देर आफ्टर हम लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, खत्म करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। सबसे पहली चीज प्लेट्स प्रॉब्लम करके एक चीज आती है। व्हाट इज प्लेट्स प्रॉब्लम? अब देखो, मान लीजिए कि आपके पास एक प्लेट है ऐसे, और फिर आपके पास एक और प्लेट है ऐसे, और इसे आपने बैटरी से जोड़ा। This is connected with some higher potential said to be A. This is connected with some lower potential said to be as B. दोनों प्लेट्स का एरिया बिल्कुल बराबर है, जिसे हम A बोल रहे हैं, और दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन जो प्रोवाइडेड है वो D है। पूछा जाए कि इस सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होगा, तो आप कहेंगे एप्सिलॉन नॉट A by D। एकदम आसान है, बिल्कुल सरल, कोई परेशानी की बात नहीं। किस तरह से इस बात को सोचा गया है? इस बात को इस तरह सोचा गया है कि पॉजिटिव की वजह से अगर आप देखेंगे बच्चों, तो यहां पर पॉजिटिव 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 चार्ज आ जाएगा, और यहां पर अंदर की तरफ नेगेटिव 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 चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी प्लस से माइनस की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर यहां पर प्लस सिग्मा चार्ज आया और यहां पर माइनस सिग्मा चार्ज आया, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है मेरी बात? आसान है, कुछ टफ नहीं है। अच्छा, और प्लेट्स ऐसे रखी हुई है, जैसे मेरा हाथ दिख रहा है आपको, ऐसे प्लेट्स रखी है, तो सामने की लाइन दिखाई दे रही है, ये सरफेस दिखाई नहीं दे रही, इस तरह का सीन। आपने अचानक से दुनिया बदली, जज्बात बदले, हालात बदले, और कहा कि अब प्लेट्स एक दो नहीं है, दो से ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, मुझसे बनाने में छोटी बड़ी हो सकती है। आप विशेष ध्यान रखेंगे कि प्लेट्स, जब मैं कहूंगा कि एरियाज आर इक्वल, देन यू हैव टू कंसीडर द एरियाज आर इक्वल। ठीक, प्लेट्स का एरिया A है, प्लेट्स का एरिया अगेन A है, प्लेट्स का एरिया अगेन A है। आपको ये ऊपर की दो प्लेट्स मेरे बच्चों किसी एक पॉजिटिव टर्मिनल सेट टू बी A से जुड़ी गई, और जो बीच की प्लेट है इसे किसी नेगेटिव टर्मिनल सेट टू बी एस B से जोड़ी गई। इसके बाद कहा गया कि भाई ऐसा हुआ है कि यहां पर D सेपरेशन इन दो प्लेट्स के बीच है और D सेपरेशन इन दो प्लेट्स के बीच है। दुनिया खुश है, अच्छा है। हायर प्लेट है तो कॉमन सेंस से यहां पर प्लस 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 चार्ज आएगा, नीचे भी प्लस है तो यहां भी प्लस प्लस चार्ज आएगा। यस, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो ऊपर भी नेगेटिव आएगा और नीचे भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि नीचे भी तो पॉजिटिव चार्ज है। तो यू हैव सीन कि आपके पास दो कैपेसिटर बन गए, दो कैपेसिटर बन गए। गौर से देखिए, एक ऊपर और एक नीचे। एक ये सिस्टम C1 कैपेसिटेंस है और ये सिस्टम C2 कैपेसिटेंस है। अब अगर मैं ऊपर के सिस्टम की बातें करूं तो इसमें C1 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट एरिया A, बीच का डिस्टेंस D, एंड इफ आई सी C2 तो आप कहेंगे एप्सिलॉन नॉट A by D अगेन। अरे इसका मतलब ये है कि C1 भी हमारा C ही है और C2 भी हमारा C ही है। ये बेसिकली दोनों सेम कैपेसिटेंस के दो कैपेसिटर बने। एंड इफ आई से कि ये कहां लगे हैं, तो मैं ऐसे दो पॉइंट्स मार्क करता हूं, A और B। मैं ऊपर वाले कैपेसिटर को देखता हूं हायर एंड A और लोअर एंड B, यानी पहला कैपेसिटेंस जो है वो C यहां लगा हुआ है। दूसरे कैपेसिटेंस को देखो, हायर एंड A, लोअर एंड B, A और B के ही बीच लगा हुआ है, तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड इस्तेमाल करेंगे और A और B के बीच इन्हें लगाएंगे।
आपको दिखाई दिया कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो अगर मैं कहूं कि व्हाट इज C इक्विवेलेंट ऑफ द सिस्टम, तो आप कहेंगे C1 प्लस C2 दैट इज 2C, और इसे और खोलना चाहें तो 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A by D इज द नेट कैपेसिटेंस। तो अगर आप इसमें गलती से एक से ज्यादा प्लेट्स, दो से ज्यादा प्लेट्स ले लेते हैं तो वहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का केस आ जाता है। यही काम आज हमें करना है। फिलहाल इसी को आगे बढ़ाते हैं, नया एक क्वेश्चन बनाते हैं। इसी चीज को आगे देखें, आपके पास एक प्लेट है, इसी चीज को फिर आगे बढ़ाकर देखें, आपके पास एक प्लेट है, इसी चीज को फिर आगे बढ़ाकर देखें, आपके पास एक प्लेट है, एक और प्लेट आपके पास है। ये क्या बकवास है? क्या कर सकते हैं? ठीक है, आइए। ऐसा किया गया कि इन दो को किसी एक से जोड़ा गया, इन दो प्लेट्स को किसी एक से जोड़ा गया। इसे आप जानबूझकर प्लस हायर पोटेंशियल A बोल सकते हैं, इसे आप जानबूझकर माइनस लोअर पोटेंशियल B बोल सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि जब हम बीच का सेपरेशन देखेंगे तो हमेशा बराबर बराबर मानेंगे। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ट्रिक करने के लिए अगर ये बदल दिया जाए तो स्पेशली प्रोवाइडेड होगा, इफ नॉट प्रोवाइडेड देन कंसीडर ऑल द सेपरेशंस बिटवीन द प्लेट्स टू बी D ओनली, और प्लेट्स का एरिया भी सेम रहेगा। तो हमने इसका एरिया A बोला, इसका एरिया भी A बोला, इसका एरिया भी A बोला, और इसका एरिया भी A बोला। अब अगर आप देखें तो क्या सीन चल रहा है, ये हायर पोटेंशियल है, तो इससे जुड़ने वाली प्लेट्स पर मेरे बच्चों पॉजिटिव 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 चार्ज आ जाएगा। और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल पे आ जाएगा। ये इस तरह से आप पाएंगे कि आपके पास दो प्रकार के कैपेसिटेंसेस हैं, एक ये सी, एक ये सी, एक ये सी। ओ, ये तो तीन हो गए। हाँ हो गए, कोई दिक्कत नहीं। क्या करें, कुछ खास नहीं, दो ही पॉइंट्स आपके पास है मेरे बच्चों, एक है A और एक है B। मैं पहला अगर कैपेसिटेंस देखूं तो गौर से देखिए, वायर जुड़ा हुआ है इसलिए इसका पोटेंशियल B है, ये वायर जुड़ा है इसलिए इसका पोटेंशियल भी B है, ये वायर जुड़ा है तो ये पोटेंशियल A है, ये वायर जुड़ा है तो इसका पोटेंशियल भी A है। पहला वाला कैपेसिटर दो प्लेट्स देखें तो A और B के बीच लगी, दूसरी वाले कैपेसिटेंस को देखें तो वो भी A और B के बीच ही लगी, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिखाई दे आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। A और के B के बीच में भी ये दोनों प्लेट्स लगी हुई हैं, तो एक और पैरेलल कॉम्बिनेशन नजर आता है, एंड दिस इज C, दिस इज C, दिस इज C, the C equivalent comes out to be 3C which is nothing but 3 times epsilon naught A by D। ये हमारी नेट कैपेसिटेंस। जब भी कभी आपको पॉइंट पोटेंशियल मेथड में दिखाई दे कि पॉइंट्स दोनों प्लेट्स के सेम हैं, A B A B, तो वो पैरेलल हो जाएंगे। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, और भी सवाल हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। आइए खेलें। चलो देख, एक नया सवाल बनाते हैं। ये आपकी प्लेट, अगेन ये आपकी प्लेट, अगेन ये आपकी प्लेट है, और ये आपकी प्लेट है। क्लियर है मेरी बात? मान लीजिए कि ये जाकर नीचे वाले से जुड़ गई है, नीचे वाले से कनेक्ट हो गई, और इसे किसी A पोटेंशियल से जोड़ रखा है, और ये वाली जो है प्लेट इसे किसी माइनस B पोटेंशियल से जोड़ रखा है। बीच वाली प्लेट कहीं कनेक्टेड नहीं है, ये जो सेकंड वाली प्लेट है ये कहीं कनेक्टेड नहीं है, छोड़ देते हैं। आइए बात करें बीच के सेपरेशंस में। कह रहा हूं जब ना भी बोला जाए तो D ही मानना है, और अगर स्पेशली अलग बोल दिया जाए तो ही अलग मानना है, अन्यथा ये D ही है। प्लेट्स का एरिया A ही है, मैं A मान के चल रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। अच्छा, जरा और कुछ बताएंगे आप? हायर पोटेंशियल है तो लॉजिकली जहां जहां A से कनेक्टेड प्लेट्स दिख रही होंगी वो सारी की सारी बेटा कैसी हो जाएंगी, प्लस, और नीचे भी A से कनेक्टेड दिख रही तो सारी प्लेट्स कैसी हो जाएंगी बेटा, प्लस 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 प्लस, और B में देखें तो ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस। अच्छा, इस पे तो कोई सीन दिखाई नहीं दे रहा, तो सामने प्लस है तो नीचे इंड्यूस माइनस हो जाएगा, और जब नीचे इंड्यूस माइनस हुआ है तो ऊपर की तरफ प्लस चला जाएगा। और आप देखें हर प्लेट के आमने सामने प्लस माइनस समझ आता है। ये भी कैपेसिटेंस C ही है, और ये भी C ही है, और ये भी C ही है, क्योंकि सब में एप्सिलॉन नॉट A by D वाला कांसेप्ट तो लागू हो ही रहा है। आपके पास दो प्लेट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं A और B, आपने दो पॉइंट्स मार्क किए, पर सर ये प्लेट तो ना A पर लगी है ना B पर लगी है, इसे कहां प्लॉट करेंगे, कहां बनाएंगे इसे? हम कहेंगे इसे एक्स पोटेंशियल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स पोटेंशियल।
और एक्स पोटेंशियल कहां है, बीच में। ये कहां लगा है दोनों प्लेटें, आप देखिए गौर से, ए और बी के बीच में, यानी ऊपर की जो प्लेट है मेरे बच्चों वो ए और बी के बीच में लगी हुई है। नीचे की प्लेट देखो कहां लगी है, ये ए है और ये एक्स, तो हमने कहा यार ये तो ए और एक्स के बीच लगी है। और बीच वाली प्लेट देखो कहां लगी है, तो तुम कहोगे सर बी और ये एक्स के बीच लगी है। तो तीसरी प्लेट बी और एक्स के बीच, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी। अब तो कॉम्बिनेशन आसान है यार सीरीज पैरेलल का। When we have got this kind of combination, तो हमें दिखाई देगा कि बड़ी ही आसानी से ये जो चीज है, ये कॉम्बिनेशन, this is nothing but our series combination। और जब ऐसा सीरीज कॉम्बिनेशन आपको नजर आ जाता है तो आप कहते हो कि C इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है, नॉट C इक्विवेलेंट, अभी तो C इक्विवेलेंट नहीं लिखना चाहिए, C प्राइम is nothing but C1 C2 upon C1 plus C2। तो हमारे पास है c स्क्वायर बाई 2c, दैट इज नथिंग बट c बाई 2। तो ये जो c बाई 2 निकाला हमने बेटा, ये नीचे वाले कॉम्बिनेशन जिसको डब्बे में बंद किया है, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा नीचे से ये c बाई 2 और ऊपर से जो बन रहा है वो c। तो यहां पर a, यहां पर b। नाउ दिस होल कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन कैन बी रिजॉल्व्ड एज c प्लस c बाई 2, तो ये बन गया 3c बाई 2 और ये हमारा आंसर है। C की जगह एप्सिलॉन नॉट A बाई D डाल सकते हैं। आसान है, सरल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आपको पॉइंट पोटेंशियल मार्क करना आना चाहिए और आपको इन प्लेट्स के पोटेंशियल्स देखने जरूर आने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक, बहुत अच्छे। अब क्या कर, कुछ खास नहीं। हमारा अगला जो एजेंडा था उसी पर आ जाते हैं। आज का जो सबसे क्रिस्पी एजेंडा है दैट इज फोर्स ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। आइए तो कैपेसिटर की प्लेट्स बनाने की आदत डालते हैं। मान लीजिए कि हमने एक कैपेसिटर बनाया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि वही हमारे सिलेबस में है, तो वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ओनली। एंड इफ वी हैव गिवन सम प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द इनर प्लेट ऑफ इनर सरफेस ऑफ दिस पॉजिटिव प्लेट, और यहां पर मेरे बच्चे माइनस सिग्मा है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर प्लस 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 इस तरह से आ जाएगा। थोड़ा डार्क कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि इसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। और इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेट्रा दिखाई जाएगी वो इधर दिखाई जाएगी। पूरे जोन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज नथिंग बट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और तुम जानते हो कि इस प्लेट पर आपको फोर्स निकालनी है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर एक प्लेट पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है तो पहली वाली दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होगी, एक प्लेट नेगेटिव है दूसरी पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाली पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रही होगी। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे ये दोनों एक दूसरे को? तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये कहती है कि जो फोर्स होगी उसका फॉर्मूला होगा Q into E। बात तो सही है। तो अगर मैं लिखूं यहां पर फोर्स ऑन प्लेट, तो चार्ज की जगह मैं सिग्मा इंटू ए लिख सकता हूं। यू नो कि चार्ज ऑन अ प्लेट इज नथिंग बट सिग्मा टाइम्स ए, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज ऑन फोर्स ऑन प्लेट आ गया। यदि आप ऐसा विचार रखते हैं तो ये गलत है, ये गलत है। सुने क्या गड़बड़ है। जब आप यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज Q लेते हैं और यहां आप एक पॉजिटिव चार्ज Q नॉट लेते हैं तो रिपल्शन आता है। ये जो रिपल्शन है वो है Q नॉट टाइम्स E, लेकिन ये E दोनों की वजह से नहीं, ड्यू टू Q ओनली है। यानी जिस व्यक्ति पर फोर्स निकाली जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से नहीं लिखी जाती, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अलावा बाकी सब की वजह से लिखी जाती है। यानी जो फोर्स है हमारे टेस्ट चार्ज पर वो है टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी अदर फोर्स चार्जेस। जितने भी फोर्स चार्जेस मौजूद हैं, सोर्स चार्जेस मौजूद हैं, उन सब ने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करती है कि फोर्स क्या होगी। टेस्ट चार्ज की अपनी फील्ड अपने ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करती। अच्छा, तो ये जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है ये एक्चुअली कौन सी फील्ड है? दिस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज द E नेट। E नेट है, हाँ E नेट ही तो था तो E नेट, लेकिन E नेट किसकी वजह से? गौर से देखना बच्चों,
इस व्यक्ति ने इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव कर रहा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अप्लाई किया, और ये नेगेटिव वाले ने भी अपनी तरफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट शीट मैंने आप लोगों को करा रखा है गॉस लॉ में, इनफाइनाइट शीट की तरह अप्लाई किया, और ये दोनों फील्ड ऐड होकर जो ई नेट बनती है वो ये बनती है। तो अगर मैं कहूं फोर्स ऑन वन प्लेट, एक प्लेट पर लगने वाली फोर्स क्या होगी, तो तुम कहोगे चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर प्लेट। चार्ज की जगह आप सिग्मा इनटू ए लिख लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट बिकम्स सिग्मा स्क्वायर बाय इनटू ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये बन गया फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, इसमें जो एरर था मैंने आपको वो भी बताया। इस तरह के एरर से आपको कहीं ना कहीं बचना है, बहुत इंपॉर्टेंट एरर से बचना। अगर एरर से नहीं बचेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि पेपर में क्वेश्चन होता है, और हमने क्योंकि इन सब चीजों की प्रैक्टिस बहुत नहीं की होती, बारीकी से चीजें देखी नहीं होती, तो ये वाली गलतियां हमसे हो जाती हैं, और ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। ये जो किया है ये परफेक्ट है, इसे दिमाग में रखना। दिस इज द फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना इसको। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एनर्जी डेंसिटी। ये डेंसिटी कहां से आ गई, तो मास डेंसिटी होती थी, मास की भी डेंसिटी होती है, एनर्जी की भी डेंसिटी होती है, चार्ज की भी डेंसिटी होती है, करंट की भी डेंसिटी होती है। ये सब क्या है? आप देखिए, एनर्जी डेंसिटी जिसे हम एवरेज एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू बार से डिनोट करते हैं, दैट इज नथिंग बट टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है डिवाइडेड बाय कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना है, दिस इज नथिंग बट एनर्जी डेंसिटी। यूनिट लिखने जाऊंगा तो शायद जूल पर मीटर क्यूब ही बनने वाली है। खास बात इसकी ये है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी व्हिच इज स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर, ये ऐसा फॉर्मूला लेकर आएगी जो ना सिर्फ कैपेसिटर में काम करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में काम करेगा। विदाउट द कैपेसिटर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड है, इसकी जानकारी ये एनर्जी डेंसिटी देगी। ऐसा फॉर्मूला इसका बन के आएगा, आपको मजा आ जाएगा देख के। हालांकि इतना ज्यादा फील्ड 12th क्लास में बच्चे ले नहीं पाते क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा सवाल आते नहीं है, बनते नहीं है, या इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, सिलेबस का हिस्सा नहीं है, उसमें बुराई कोई नहीं है। लेकिन ये चीज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है इसकी जानकारी देती है। बड़ी बहुत खास खतरनाक चीज है, मजा आ जाएगी देख के। चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चर्चा करनी चाहिए एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर की। यू ऑल नो कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज नथिंग बट हाफ सी वी स्क्वायर। बात तो सही है, पर पहले देख तो ले कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर ऐसे एक प्लेट है, ऐसे एक प्लेट है, अच्छा यहां पर प्लस क्यू है और यहां पर माइनस क्यू है, तो शायद यहां का एरिया ए है, बीच की दूरी डी है। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक तरह का क्यूबॉइडल टाइप का शेप बन रहा है अंदर, जो भी जोन अंदर है वो क्यूबॉइडल टाइप का है। तो इसका अगर मैं वॉल्यूम लिखने चला जाऊं, मैं वॉल्यूम लिखता हूं इस तरह से, वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया ऑफ द प्लेट्स इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम। अब मैं एनर्जी की बातें करने लग जाऊं तो एनर्जी कम्स आउट टू बी 1/2, और सी की अगर मैं बातें करूं तो ये है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और अब मुझे ये बात जरूर पता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट V अपॉन D, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट E टाइम्स D। तो आई हैव टू राइट पोटेंशियल डिफरेंस एज E टाइम्स D, और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर है तो मैंने दोनों का स्क्वायर कर दिया। एंड यू नो कि ये लिखा हुआ है 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। आपने यहाँ पे E की बातें करी। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जब प्लस और माइनस चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। तो हमने लिखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर स्क्वायर इनटू डी स्क्वायर। हाँ बात तो सही है। आप देखें कि हमारे पास जो बन के आ रहा है ये है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। थोड़ा बहुत काटना पीटना हो छाटना हो तो इसको ऐसे 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 छाट दें तो आपको पता चलेगा दिस इज नथिंग बट a टाइम्स सिग्मा स्क्वायर टाइम्स d डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
ये आपकी एनर्जी, और अभी तक एनर्जी डेंसिटी नहीं आई। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। और एनर्जी हमने कितनी निकाली है? एनर्जी हमने निकाली है 8 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर डी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और बेटे वॉल्यूम कितना निकाला है? तो हमने वॉल्यूम लिखा है a टाइम्स d, डिवाइड मारे a टाइम्स d से। तो आप देखें a से a कैंसिल, d से d कैंसिल, दिस इज नथिंग बट हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर। ये आपकी एनर्जी डेंसिटी बन गई। बट अभी रुकिएगा एक मिनट, उसका कारण है कि दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, क्योंकि जो सिग्मा है ना, द सिग्मा इज नथिंग बट चार्ज डेंसिटी। किसी लोकेशन पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज डेंसिटी डिसाइड करती है, पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और चार्ज डेंसिटी से भी हो सकती है। तो अगर मुझे चार्ज के सोर्स के बारे में पता नहीं है, बट किसी लोकेशन पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूं, और फिर मैं कह रहा हूं कि मुझे तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो मैं सिग्मा से तो बात नहीं कर सकता हूं। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ये चीज चाहिए होगी। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर ओनली, तो मेरे हिसाब से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस सिग्मा बिकम्स E टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है मेरी बात? सिग्मा बिकम्स E टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो दिस सिग्मा स्क्वायर बिकम्स E स्क्वायर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। tan tan कट गए, हमारे पास आंसर आया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और आप देखें ये जो फॉर्मूला बना, इसका खास बात क्या है कि पहले सिग्मा के टर्म में फॉर्मूला था, हमें सोर्स चार्ज की जरूरत पड़ रही थी। अब सोर्स चार्ज की जरूरत नहीं है, अब हमें जरूरत है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की। चार्ज कहां है? भाग में जाए, किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट पता है एप्सिलॉन नॉट, स्टैटिक क्वांटिटी है, 1/2 स्टैटिक क्वांटिटी है। वहां के बारे में क्या पता चला? उस लोकेशन की एनर्जी डेंसिटी पता चली। उस लोकेशन पर अगर आप एक छोटा सा वॉल्यूम एनक्लोज करो और कहें उस एनक्लोज वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है, तो बस उस वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन इस एनर्जी डेंसिटी में आपको लगा देना है। जो आखिरी बात इस टॉपिक में अब हमारी बची है वो ये है कि क्रक्स बात आखिरी की है कि व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, जो कि हम सोर्स चार्ज से इंडिपेंडेंट ढूंढ चुके हैं। लोकेशन किसी भी फील्ड में, किसी जोन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो बस पता करिए किसी जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और उस पॉइंट के आसपास में छोटा सा वॉल्यूम एनक्लोज करिए, उस वॉल्यूम का एनर्जी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करिए, तो उस छोटे से वॉल्यूम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है, बस पता चल गया। यानी the crux part is energy density is nothing but half epsilon naught E squared। ये बात आपको दिमाग में छप जानी चाहिए। अगर छप गई तो ठीक है, और नहीं छपी तो प्रॉब्लम है, याद होना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट आई कॉल एज MIMJ, महा इंपॉर्टेंट, महा जोरदार फॉर बोर्ड्स, आपके स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, अच्छे सवालों के लिए इंपॉर्टेंट। नाउ द थिंग इज डाइलेक्ट्रिक्स। इसे बड़ा भ्रम है बच्चों को कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। मैं आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देके छोड़ूंगा, अगला लेक्चर जो होगा वो डाइलेक्ट्रिक पर डेडिकेटेड होगा। आज तो मैं 5 मिनट से बोलकर छोड़ूंगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अलग होते हैं और इंसुलेटर मटेरियल अलग होते हैं। सच्चाई है कि डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर दोनों एक ही चीजें हैं। हम कैसी बातें कर रहे हो, जब एक ही होंगी तो फिर उनको इंसुलेटर क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलते, नहीं बोलते। अलग अलग प्रॉपर्टीज को पढ़ते वक्त एक ही मटेरियल के अलग अलग नाम लिए जाते हैं। When I study the electrical conductivity of a material, so called insulator, और वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत पुअर दिखाता है कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट नहीं कराई जा सकती, हम कहते हैं कि वो इंसुलेटर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टर्म में। लेकिन अगर पोलराइजेशन की बातें हो, कितना चार्ज इंड्यूस किया जा सकता है उस मटेरियल के अंदर, ये बातें करनी हो, तो वी हैव टू डिस्कस द टर्म डाइलेक्ट्रिक। ये डाइलेक्ट्रिक शब्द इसलिए आया कि जब हम इसी इंसुलेटर मटेरियल की, जैसे वैक्स वुड है, इन्हीं मटेरियल्स की ये प्रॉपर्टी मेजर करें, स्टडी करें कि उनमें कितना चार्ज इंड्यूस कराया जा सकता है, तो इस इंड्यूस कराया जा सकने की ताकत को हम नाम देते हैं कि वो डाइलेक्ट्रिक हो गया। प्रॉपर्टी के बदलते ही उनका नाम बदल जाता है। क्या है बताते हैं। लेट्स से कि हमारे पास कुछ मटेरियल है, सो कॉल्ड क्यूबॉइडल टाइप का कुछ, हम एक बॉक्स मान लें, मैंने तो 2D में बनाया है, कंसीडर इट टू बी 3D। अच्छा, और अगर 3D भी है तो सही है। यहां पर आपने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लगा रखी हैं ऐसे,
और मैं आपकी सहूलियत के लिए, अपनी सहूलियत के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, यूनिडायरेक्शनल ऐसा बना लेता हूं ताकि चीजें पढ़ने समझने में ज्यादा मुश्किल न रह जाए। और जो चीज अभी है वो एट रैंडम भी रहेंगी, कोई परेशानी नहीं, कैसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सभी की बात है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज कांस्टेंट इन स्पेस एंड टाइम, जगह बदलने के साथ और टाइम बदलने के साथ बदल नहीं रही। ये सारा का सारा जो मटेरियल मैंने अंदर अभी भर रखा है, पिंक कलर से पेंट कर लें भाई साहब को, कितना बड़ा है ये, और बड़ा कर लें। देखिए कलर भर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छा लगे कि हाँ इसके अंदर कोई मटेरियल भरा था भाई, तो ये हमने हाईलाइट कर दिया है, इसे कलर भर दिया है, मटेरियल लग रहा है कि हाँ भाई कुछ भरा है। वैक्स मान ले इसे, वुड मान ले इसे, कोई भी ऐसा मटेरियल विच इज इंसुलेटर इन नेचर, ऐसा मान लीजिए। जहां है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर लगने वाले सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस यहां इकट्ठा हो जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस यहां इकट्ठा हो जाएंगे। अच्छा, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज चल के इधर आ गए और सारे नेगेटिव इधर चले गए, तो क्या हुआ? इससे हुआ, देखो क्या इससे हुआ ये कि अब एक नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोई ना कोई एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गई। एक बाहर से लगाई थी, उसने कुछ चार्जेस को इंड्यूस किया, पॉजिटिव को इधर अपनी फील्ड की तरफ भगाया, नेगेटिव को फील्ड के अगेंस्ट भगाया। जब ये चार्ज डेंसिटीज वॉल पर डेवलप हो गई, उन चार्ज डेंसिटीज के डेवलप होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अच्छा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करो सर, यार इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल तो वैसे ही जैसे हमने अप्लाई कर रखी है, क्या बुराई है इसमें? तो दिस इज नथिंग बट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं कहूं कि व्हाट इज ई नेट इनसाइड, अंदर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे एक्सटर्नल फील्ड जितनी लगाई थी उसको इंड्यूस्ड वाले ने अपोज कर दिया, तो जितना अपोज कर दिया उसको माइनस कर दो, बची हुई हमारी नेट फील्ड। ये चार्ज के इंड्यूस होने, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंड्यूस करने या सो कॉल्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने की प्रॉपर्टी कहलाती है डाइलेक्ट्रिक या पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हुए हम उसी इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक्स के नाम से जानते हैं। दिस इज व्हाट द डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर इज ऑल अबाउट। ये कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, सारे के सारे चार्ज इधर दौड़ रहे हैं। अगर फ्री चार्ज ही होते तो ये इंसुलेटर क्यों होता? इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, आपको समझाता हूं। देखो मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा और पेचीदा है। लेट्स से कि मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें बहुत सारे डाइपोल्स थे। ऐसे डाइपोल्स थे, और इन डाइपोल्स का क्या सीन है कि इसमें कहीं प्लस कहीं माइनस, कहीं प्लस कहीं माइनस, कहीं प्लस कहीं माइनस, कहीं प्लस कहीं माइनस, इस तरह से कहीं ना कहीं रैंडम डायरेक्शंस में इनके ओरिएंटेशंस होंगे इस तरह से, और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जा रही। अचानक क्या किया गया, इन्हीं बॉक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, उसी तरह से जैसे हमने पहले की थी। वही केस बनाने जा रहा हूं जो लेफ्ट में बनाया था, ध्यान रखना, सामने ही बना रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि ये जो पोलराइजेशन मैंने आपको दिखाया वो कैसे आया। शायरी बन गई है, जो मैंने पोलराइजेशन दिखाया वो कैसे आया। देखिए अब हो क्या रहा है कि जब कभी भी ये सीन होता है तो ये जो डाइपोल्स हैं, दीज डाइपोल, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पार्ट में, डाइपोल वाले पार्ट में पढ़ के आए ना, कि जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल आता है, वो डाइपोल बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में अलाइन होने की कोशिश करता है। तो हमारा जो डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में अलाइन हो रहा है, और होते होते पता चला कि सारे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से,
वो सारे नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए, इस तरह से। और आप ऐसा पाएंगे बच्चों कि ये जो एंड का पोर्शन है, लेट मी शो यू दिस एंड पोर्शन, और ये एक एंड का पोर्शन, मैंने इस जोन के चार्जेस को लीव किया और इस जोन के चार्जेस को भी लीव किया। अगर मैं बीच के चार्जेस पर कमेंट करने आ जाऊं तो प्लस एन माइनस कैंसल्स आउट, प्लस एन माइनस कैंसल्स आउट, ये सब पेयरिंग कर लेंगे और अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को नलीफाई कर देंगे, इनका कोई इफेक्ट नहीं रह जाएगा। लेकिन आप पाएंगे कि कॉर्नर मोस्ट पॉजिटिव चार्ज और कॉर्नर मोस्ट नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस करने के लिए कोई अब नया चार्ज अवेलेबल नहीं है, और जब नया चार्ज अवेलेबल नहीं है तो यहां पर किसी प्रकार की नेगेटिव 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 डेंसिटी और यहां पर एक तरह की पॉजिटिव 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 डेंसिटी डेवलप हो गई। डू नॉट थिंक कि यहां पर कोई चार्ज चल कर आया था, जो डाइपोल मॉलिक्यूल्स के मौजूद थे वो अलाइन हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसलिए एक एंड पे नेगेटिव एक एंड पे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए और बीच वाले नेगेटिव पॉजिटिव ने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया। और इस तरह से ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मैंने वहां पे डायरेक्टली दिखा दिया वो आ गए। इसे हम कहते हैं इस प्रोसेस को पोलराइजेशन। और ये पोलराइजेशन जो है ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर रहा है। और आपको सबको पता है कि ये चार्ज इतने ज्यादा इंड्यूस नहीं हो जाएंगे कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। अगर ये कंडक्टर होता तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्जेस की संख्या बहुत अधिक होती, तो जितना ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो सकता था हो जाता और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का पक्का एक्सटर्नल के बराबर हो जाती, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती। पर डाइलेक्ट्रिक के पास इतने चार्जेस फ्री अवेलेबल नहीं होते, और जब चार्जेस के सारे फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं है, इस वजह से नेट फील्ड इनसाइड कभी भी जीरो नहीं होती। अच्छा, जी हाँ, सच बात है। क्या बात? बहुत ही बढ़िया। कैपेसिटर के अंदर क्या करेंगे? अब जो कैपेसिटर के अंदर करेंगे वो देखा जाएगा, पर मेरा दिमाग में रखना कि हम ये कहेंगे कि डाइलेक्ट्रिक के पास बहुत चार्ज नहीं है, नॉट सफिशिएंट फ्री चार्जेस, सफिशिएंट फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं। और जब इनके पास सफिशिएंट फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से E इंड्यूस्ड हमेशा छोटा होता है E एक्सटर्नल से, क्योंकि इतनी फील्ड इंड्यूस ही नहीं हो पाती, इस वजह से E नेट हमेशा इनसाइड द मटेरियल कुछ ना कुछ होता है, पर वो जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ तो रहता ही है, खत्म नहीं होता। जैसे कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फील्ड जीरो हो जाती थी या नहीं होती। लेकिन इतना भी तय है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस ही कर रहा है, इस वजह से जो E नेट है बेटा वो हमेशा एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड से कुछ ना कुछ कम ही होगा, तो हमारी फील्ड से कम होती हुई फील्ड बचेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने की ताकत कहलाती है डाइलेक्ट्रिक नेचर, और हम कहने लग जाते हैं कि मटेरियल हमारा डाइलेक्ट्रिक है। दिस इज व्हाट डाइलेक्ट्रिक इज ऑल अबाउट। लेकिन अभी डाइलेक्ट्रिक खत्म नहीं हो गया, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में कैसा बिहेव करता है, पोलराइजेशन स्ट्रेंथ क्या होती है, और किस तरह से इसमें चार्जेस इंड्यूस होते हैं, किस तरह से फील्ड को रिड्यूस करता है, कितना फील्ड को रिड्यूस करता है, कैपेसिटेंस को, वोल्टेज को, चार्ज को कैसे असर डालता है, ये वाली बातें कैपेसिटेंस को करनी बाकी। मिलेंगे अगले लेक्चर में। इसके साथ फिलहाल आपको थैंक्स बोलने का समय आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन। फुल लेक्चर्स, फुल ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के लिए हमें फॉलो करते रहिए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। आप मुझे आरटी एकेडमी पर देख रहे हैं, नहीं किया है सब्सक्राइब तो भैया सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर इसको शेयर भी करें ताकि सबको ये वीडियोस मिलते रहें, और जो भी आपकी क्वेरीज हो पूछते रहें। पूरे साल फिजिक्स के ऐसे ही लेक्चर सीरीज को देखते रहिए, और हम मिलते रहेंगे आगे 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 आने वाले लेक्चर्स में।